इस क्लास में स्वागत है आप लोगों का। आज जैसा कि पीछे देख सकते हैं कि आज हम लोग ज्योग्राफी का पाठ 2 पढ़ने वाले हैं, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो इसके विषय में सबसे पहले कुछ चर्चा हम लोग करते हैं। पॉइंट देखने से पहले कि भारत किस जगह पे है, हमने पिछला चैप्टर में पढ़ा है वर्ल्ड में भारत किस जगह पे है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है ना। ये सारे चीज़ के बारे में आप लोग को हम बताए हैं, कितना डिग्री पर है, क्या है। जो नहीं पढ़े हैं, जो नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड है पिछला क्लास का वीडियो, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग दूसरा चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, भारत का भौतिक स्वरूप। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है कि भारत का मतलब भारत जो है ना, किस तरह से बना हुआ है, भारत में क्या क्या चीज़ है, यही होता है भौतिक। ठीक है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे अब हिमालय पर्वत है ना, तो उसको देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? ये पेन है, ठीक है, इसका स्वरूप कैसा भौतिक है क्योंकि छू सकते हैं। तो इस तरह से पेन में क्या क्या लगा हुआ है, जितना भी चीज़ लगा हुआ है सारा चीज़ को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? उसको भौतिक कहा जाता है, भौतिक। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले भारत के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पॉइंट कि भारत का भौगोलिक स्वरूप किस तरह का है। ठीक है, भूगोल वेदाताओं में समझ रहे हैं, जो भूगोल को बनाया है, जो भूगोल किताब को लिखा है ना, इसका भी तो वैज्ञानिक है। ऐसा नहीं है कि साइंस में वैज्ञानिक होता है। भूगोल के जो खोज करता है, इतिहास के जो खोज करता है, वो इतिहास करता मतलब इतिहास का वैज्ञानिक हो गया। जो भूगोल का खोज करता है वो भूगोल का वैज्ञानिक हो गया। ठीक है, तो उन लोग का मानना है, जो भूगोल का लिखित रूप लिखा है किताब, उन लोग का मानना है कि भारत का जो भौतिक जो है स्वरूप है ना, वह विश्व में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के, यानी दुनिया में जितना चीज़ पाया जाता है, ठीक है, जितना धरती के लिए ज़रूरी चीज़ है लगभग, ठीक है, वो सब आकृति हम लोग का मिश्रण है। मतलब सभी चीज़ है हम लोग के धरती में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बोल रहा है कि पर्वत भी है, ठीक है, मैदान भी है, मरुस्थल भी है, पठार भी है, द्वीप समूह भी है। ठीक है, इस तरह से द्वीप समूह जो कह दिया वही तटीय मैदान हो गया। तट मीन्स क्या? किनारा। तो एक द्वीप जो बनता है इस तरह से, द्वीप आप ध्यान से देखे होंगे तो वो किनारे किनारे क्या हुआ? किनारा हुआ कि नहीं? द्वीप किसको कहते हैं? जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। प्राय द्वीप किसको कहते हैं? जो 3 तरफ पानी से घिरा हो। आप लोग का क्वेश्चन ये आ सकता है, आता ही है कि 3 तरफ से वह धरती, वह जमीन जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। और जो चारों तरफ से गोले मतलब चारों तरफ से ढक गया, उसको द्वीप। ठीक है, तो सारा चीज है। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि भारत में विभिन्न प्रकार के शैलखंड कौन कौन शैल मीन्स जानते हैं? हाथ कोई खड़ा कर सकते हैं जी? 2 लड़की 3 बताओ। पत्थर, सही बात है। शैल मीन्स पत्थर, लेकिन यहाँ पे एक चीज वर्ड लगा दिया, खंड। क्या लगा दिया? खंड। अगर इसका वर्ड को आप समझ गए तो आप अपना भाषा में समझ जाइएगा कि नहीं समझिएगा? ठीक है, तो खंड मीन्स होता है टुकड़ा, यानी कि पत्थर का टुकड़ा। आप क्या समझते हैं कि पत्थर कितना बड़ा होगा? मालूम है, पूरे झारखंड इतना बड़ा एगो पत्थर है। इतना छोटा हो, इतना बड़ा नहीं, पूरे झारखंड इतना बड़ा एक पत्थर है जो धरती के नीचे है। ठीक है, पत्थर पर पत्थर है। ठीक है, उसी को प्लेट भी बोला जाता है। जब वो खिसकता है ना, ठीक है, जब वो खिसकता है तो पत्थर में पत्थर रगड़ाता है तो कुछ निकलता है। क्या निकलता है? चिंगारी। तो जब छोटा छोटा पत्थर में रगड़ाएगा तो चिंगारी निकलेगा, जब बड़ा से बड़ा पत्थर में रगड़ाएगा तो क्या होगा मालूम है ना? ज्वालामुखी। वही भूकंप होता है। लावा दूसरा चीज है। लावा तो अंदर मतलब धरती के अंदर आग है, धरती के अंदर आग बह रहा है पानी जैसा, पूरा लावा जी, वही निकलता है बाहर। ठीक है, तो कुछ प्लेट जो है कुछ पत्थर जो है वो मुलायम है, तो कुछ कैसा है? कठोर है। पत्थर हम लोग भी इधर भी देखते हैं, कोई भूसिवा पत्थर है तो कोई फोड़ा थक जाइएगा, लेकिन नहीं है ना, पूरी तरह से थक जाइएगा लेकिन फूटेगा जल्दी नहीं। ठीक है, तो हर तरह के भारत में भिन्न प्रकार के मृदा भी पाई जाती है। मृदा मीन्स मिट्टी, है ना, अलग अलग मिट्टी पाया जाता है। हर देखिए, इसीलिए कहीं कहीं पे भारत में आप देखे होंगे कि यहाँ पे बड़ी इलायची छोटी इलायची पैदा होता है, नहीं होता है, लेकिन जिस जगह पे वैसा मिट्टी है उसके पैदा होने लायक, है ना, वहाँ पे होता है। जैसे केरल वगैरह में हो गया, कर्नाटक वगैरह, उस सब साउथ में जो राज्य है। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए
जूट पैदा करने के लिए कपास, ठीक है, उसको काली मृदा चाहिए, काली मिट्टी चाहिए। काली मिट्टी कहाँ पे है? जहाँ लावा बना हुआ था, कहाँ पे? जो समुद्र के किनारे, ठीक है। तो काली मिट्टी वहीं पाया जाता है जहाँ समुद्र के किनारे हो। तो समुद्र के किनारे जो काली मिट्टी होता है उसी में ज़्यादातर जूट वगैरह पैदा होता है, कपास वगैरह, ठीक है। तो ये जो मिट्टी है वो किस पर आधारित है? जिनका जो है सो विभाजन आकार तथा रंग के आधार पर किया गया है। आकार किस तरह का है, रंग किस तरह का है। तो लाल काली बताए ने, लाल काली, हरी मिट्टी नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, आधार पे किया गया। मृदाओं का रंग और आकार प्रकार उसकी जन्मदात्री पर निर्भर है। माने जन्म कहाँ से लिया मिट्टी, मिट्टी बनता कहाँ से, आपको आगे बताया जाएगा। जन्मदात्री शैल पर ही निर्भर करता है, पत्थर पे। जी, पत्थर ही टूटता है ने तो छोटा छोटा कण बनते जाता है, वो मिट्टी बन जाता है, ठीक है। ऐसे मिट्टी बहुत सारे चीज़ों से बनता है। आपको पेड़ पौधा के पत्ती वगैरह जो, या आदमी जो मरता है, या जो मतलब धरती पे सजीव हैं मरते हैं तो उसको वो खाता है ना, छोटा छोटा क्या होता है उसको, दीमक, है ना, उससे भी मिट्टी बनता है। उसका निर्माण किस शैल से हुआ है, ये मतलब शैल पर ही निर्भर होता है। कोई भी मिट्टी किस पत्थर से हुआ है, ठीक है। आगे कहता है कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल का विभाजन, भारत जितना है ना, कितना वर्ग किलोमीटर है ये तो हम बताए हैं, ठीक है। कितना वर्ग किलोमीटर बताए हैं पिछला वीडियो में हमने बताया है, पिछले क्लास में है याद किसी को? जी, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इतना है। उसमें क्या क्या चीज है? सबसे पहला पर्वतीय भाग, जो पर्वत है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ये आपको ध्यान से आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जो दिखाया गया है, ठीक है, ये क्या है? पर्वतीय भाग है, पर्वत है इस पे, ठीक है, कोई दिक्कत है? पर्वत है, ठीक है। और यहाँ लाल लाल आपको दिख रहा होगा, ये लाल कलर का, हल्का लाल कलर का दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो है आपका पठार है, ठीक है, पहाड़ी। बात समझ रहे हैं? अब कहिएगा सर पूरे भारत में ऐसा पहाड़ है अगर, ठीक है, तो यहाँ पे शहर है कि नहीं? तो एकदम है, उसके ऊपर है। बात समझ रहे हैं जी? आप अभी जाइएगा, आप क्या उसको बोला जाता है, हिमालय पर्वत के साइड में लद्दाख वगैरह में, तो बहुत ऊंचा जगह पे है वो सब। इतना ऊंचा जगह पे है कि जितना हम लोग हवाई जहाज को दिखते हैं ना, उतना ऊंचा जगह पे वो जगह है, जमीन है। तो जितना ऊपर जाइएगा तो आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगा। तो जब वहाँ जाइएगा ना तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगा। इधर का आदमी सांस नहीं लेने पाएगा, लगेगा कि हवा ही नहीं है, बंद हो गया। जैसे पानी में कोई डूबता है तो नहीं ना पता चलता है कि वो मतलब सांस ले पाएगा, नहीं ना ले पाएगा, उसी तरह से आपको वहाँ लगने लगेगा। तो जो इधर के लोग जाते हैं ना, तो साथ में ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लेकर के जाते हैं, हम मुंह में लगा के रखते हैं, ठीक है। उतना माने एक ऐसा नहीं है एकदम छटपटाने लगिएगा, जैसे मुर्गी जबा वगैरह होता है ना तो छटपटा करता वैसा नहीं होइएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम होगा ऊंचाई पे। तो भारत में मतलब कहीं ऊंचाई है तो उसको थोड़ी पता, वहाँ भी फील्ड है, वहाँ भी सारा चीज़ है, लोग वहाँ भी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अनुमान उसको लगेगा कि हम ऊंचा जगह पे हैं। जो वहाँ जन्म लिया है उसको पता चलेगा। अब धीरे धीरे अगर गाड़ी से उतरेगा तो धीरे धीरे गाड़ी उतारता है, ठीक है, पहाड़ से। आपको पता नहीं चलेगा हम उतर गया और नीचे आ जाइएगा। कितना नीचे हवाई जहाज, जहाँ हवाई अड्डा है वहाँ है, उतना नीचे आ जाइएगा, ये नहीं होगा। तो पर्वतीय भाग जो है 10% है, 10.7% है ना। अब पहाड़ियाँ, पहाड़ और पर्वत में क्या फर्क है? पर्वत उसको कहते हैं जो लंबा भी हो और ऊंचा भी हो, जबकि पहाड़ लंबाई नहीं होता है, ऊंचा हो सकता है हल्का, लेकिन लंबाई नहीं होता है, ठीक है। अब पठारी भाग, पठार देखिए, पर्वत को आप देख सकते हैं, पहाड़ को भी देख सकते हैं, लेकिन पठार को देख नहीं सकते हैं, चूंकि अभी हम लोग जहाँ पे हैं ये भी पहाड़ है, पठार है, सॉरी पठार पे हम लोग हैं, ऊंचा जगह पे है। यहाँ से सारा चीज जिधर के रोड देखिएगा, कुटमू बेतला जो भी दिखता है, लगता है ना कि गाड़ी वहाँ दिख जा रहा है, तो आप ऊंचा पे तबे ना दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये जो बीच में आपको हम दिखाए रेड कलर का, देखिए झारखंड के ऊपर भी है तो हम लोग भी है, लेकिन हम लोग से ऊंचा पर भी कहाँ? रांची है। रांची, जब आप रांची कहीं से भी जाइएगा तो आपको चढ़ाना पड़ेगा। जैसे जलेबिया मोड़ नाम सुने हैं, तो वो क्या किया है? चढ़ाया है ऊपर। तो रांची नाग, हाँ उधर पतरातू से जाइएगा तब भी, आप चंदवा से जाइएगा तब भी, आप लोहरदगा जाइएगा तब भी ट्रेन धीरे धीरे चढ़ाया है, ठीक है। आप अगर क्या उसको बोलते हैं नेतरहाट भी जाइएगा ने, तो नेतरहाट तो कहना ही नहीं है,
ठीक है, वहाँ पे मतलब एक ऐसा खतरनाक मतलब ऊपर चढ़ाया है कि आप 5 मिनट रुक नहीं सकते, ऐसे तुरंत मोड़ दिया है तुरंत। ठीक है, उसको डार्क हिल साइड बोला गया है, अंधेरा पहाड़ी एरिया। मतलब वहाँ पे चढ़ जाइएगा तो डर लगेगा, गिर गए तो गाड़ी नहीं मिलेगा, लास्ट तो छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना ऊंचा है, जाइएगा तो। हम लोग गए थे, रुक करके फोटो लेने के लिए चाह रहे थे, लेकिन मतलब इतना तुरंत मोड़ है ना, जैसे ऐसे चढ़े तो तुरंत ऊपर। अभी आप यहाँ खड़े हैं, ऊपर देखिएगा कि गाड़ी ये आपका ही वाला गाड़ी ऊपर जा रहा है, तुरंत आपके ऊपर, तुरंत यहाँ बस तुरंत चढ़ गया, ऐसा है सिस्टम। तो क्या है, वो पठारी भाग है, पहाड़ पे है। अब नेतरहाट के आदमी का पता थोड़ी चलेगा हम पहाड़ पे हैं, उतरेगा या चढ़ेगा तब ना पता चलेगा। तो ऐसे जो जमीन के अंदर है, पठार जो क्या है, जमीन के अंदर है, पहाड़ जमीन के ऊपर दिख जाता है। अब पर्वत तो देखने मतलब पर्वत तो आओ लंबा चौड़ा है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो मैदानी भाग, 43% मैदानी भाग है। ठीक है, मैदानी भाग मीन्स जहाँ पे खेती वगैरह होता है, ऐसा नहीं कि मैंने फील्डे समझ जाइए मैदान मीन्स, है ना, जहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह होता है। तो कहिएगा सर हम लोग मैदानी भाग में, जी नहीं, हम लोग पहाड़ी भाग में हैं। मैदानी भाग उसको कहते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से देखिएगा, मैदानी भाग कुछ मतलब खेती बाड़ी भी होता है, कुछ खेती बाड़ी नहीं होता। जैसे यहाँ पे जो पीला पीला कलर आपको दिख रहा होगा हल्का, ठीक है, ये जो पीला कलर हल्का दिख रहा है, ये सब क्या है, मैदानी भाग है। यहाँ पे खेती होता है, यहाँ इधर उत्तर प्रदेश पूरा मैदानी भाग में, इसीलिए उत्तर प्रदेश भारत का दिल कहा जाता है, दिल्ली नहीं जी, हार्ट। ठीक है, जितना भी राजा लोग आया, सारे राजा लोग, जो कोई भी राजा, अकबर बाबर, जो भी राजा लोग आए, सब उत्तर प्रदेश में सारा चीज़ बनाया, आगरा ये वो सब चीज़। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारा चीज़ व्यवस्था था। मैदानी भाग में खेती करने के लिए व्यवस्था था, पानी गंगा नदी के चलते, ठीक है, तो सारा चीज़ है, बात समझे। अब इधर भी इस एरिया में आपको दिख रहा होगा, इस एरिया में, तो ये सब एरिया जो है, ये एरिया जो है आपको राजस्थान का एरिया है, यानी रेगिस्तान है, पहाड़ नहीं है, पठार भी नहीं है, प्लेन है, लेकिन बालू से ढका हुआ है पूरा जमीन। आप उसको क्या नहीं कर सकते हैं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ माने मरु स्थल, मरा हुआ जमीन। मरु मीन्स मरा हुआ, स्थल मीन्स जगह, जमीन, है ना, मरा हुआ जमीन है। ठीक है, आपसे यही सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में जो भू आकृति है जिसमें पर्वतीय भाग कितना प्रतिशत है, तो 10.7%, 11%, 12%, ऐसे दे देगा। तो आप इसको जितना पढ़िएगा उतना आप आगे जाइएगा, कि नहीं? ठीक है, और अगला है विभिन्न प्रकार के भू आकृतियों का निर्माण। भारत में जो जमीन अलग अलग तरह के है, कहीं पे कुछ जमीन है, कहीं पे कुछ जमीन है, नहीं, कहीं पे पर्वतीय है, कहीं पे पठारी है, कहीं पे मैदानी भाग है, कहीं मरुस्थलीय भाग है। ये सब किसके चलते हैं? इन भौतिक आकृतियों का निर्माण के पीछे सिद्धांत है। ठीक है, कुछ है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक मीन्स नीचे कुछ है, धरती के नीचे कुछ है, उसी के हिसाब से हम लोगों का, उसी को कहते हैं प्लेट विवर्तनिक। इसका अगला वीडियो में हम फुल डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ क्या होता है। ठीक है, अगला क्लास में पूरी तरह से इसका डिस्कस कर देंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा भी हम नहीं करना चाहते हैं, तो इसका अगला वीडियो में हम अच्छा से डिस्कस करेंगे, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है।